क्या पाकिस्तान अपनी गलतियों से कभी सीखेगा या भारत के सब्र का इम्तिहान लेना ही उसकी नियति बन चुकी है? लेकिन इस बार जो हुआ है उसने इस्लामाबाद में बैठे जनरलों की नींद उड़ा दी है। नमस्कार दोस्तों, आज सुबह सरहद से जो खबर आई है वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि नए भारत का एक ऐसा ऐलान है जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अंधेरी रात, घने कोहरे की चादर और उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज। ये आवाज थी पाकिस्तान के उस नापाक मंसूबे की जिसे उन्होंने ड्रोन की शक्ल में भारत की तरफ भेजा था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह 2026 का भारत है। यह वो भारत है जो अब सिर्फ निंदा नहीं करता बल्कि घर में घुसकर मारता भी है और आसमान में ही दुश्मन की राख बिखेर देता है। आज भारतीय सेना और बीएसएफ ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है कि आने वाली कई पीढ़ियां इस दिन को याद रखेंगी। आखिर क्या हुआ बीती रात बॉर्डर पर? कैसे भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए? और इस बार भारत ने जवाबी कार्रवाई में ऐसा क्या किया कि पाकिस्तान में हड़कंप मच गया? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पल पल की पूरी रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव जानकारी और वो सच जो मीडिया आपको नहीं दिखा रहा। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप देखने वाले हैं भारतीय सेना का वो रौद्र रूप जिससे दुश्मन थर थर कांपता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सच्चे देशभक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, कहानी शुरू होती है बीती रात करीब 2:30 बजे। जम्मू के सांबा और कठुआ सेक्टर में घना कोहरा छाया हुआ था। विजिबिलिटी जीरो थी। पाकिस्तान इसी का फायदा उठाना चाहता था। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर्स की मदद से आतंकवादियों ने एक साथ कई ड्रोन स्वॉर्म को ये सीमा में भेजने की कोशिश की। उनका प्लान था हथियार और ड्रग्स की सप्लाई करना और साथ ही हमारे रडार सिस्टम को टेस्ट करना। लेकिन वे भूल गए कि भारत की तीसरी आंख अब कभी नहीं सोती। जैसे ही पाकिस्तानी ड्रोन्स ने इंटरनेशनल बॉर्डर आईबी को क्रॉस करने की जुर्रत की, भारत के स्वदेशी इंद्रजाल और आधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम्स ने उन्हें डिटेक्ट कर लिया। रडार स्क्रीन पर लाल बत्तियां जल उठीं, सायरन बजने लगे। हमारे वीर जवानों को एक्शन लेने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। सामान्य तौर पर ड्रोन्स को गोलियों से गिराना मुश्किल होता है क्योंकि वे छोटे होते हैं और तेजी से उड़ते हैं। लेकिन इस बार भारतीय सेना ने जैमिंग टेक्नोलॉजी और लेजर वेपन्स का ऐसा इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान के कंट्रोल रूम में बैठी उनकी हैंडलर्स की स्क्रीन ब्लैक हो गई। सोचिए उस मंजर को। आसमान में उड़ते हुए वो ड्रोन अचानक अपना रास्ता भटक गए। उनका जीपीएस सिग्नल जाम कर दिया गया और फिर बूम, एक के बाद एक मलबे की तरह वो पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय जमीन पर आ गिरे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। अक्सर होता यह है कि ड्रोन गिरा दिया जाता है और मामला शांत हो जाता है। लेकिन आज 16 जनवरी की सुबह कुछ अलग हुआ। भारत ने तय कर लिया था कि सिर्फ बचाव, डिफेंस काफी नहीं है, अब प्रहार, अटैक जरूरी है। जैसे ही यह पुष्टि हुई कि ये ड्रोन्स पाकिस्तानी पोस्ट से लॉन्च किए गए थे, भारतीय सुरक्षा बलों ने पिन पॉइंट रिटेलिएशन, सर्जिकल रिटेलिएशन शुरू किया। खबरों के मुताबिक भारत ने उन लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया जहां से ये ड्रोन उड़ाए जा रहे थे। यह सिर्फ गोलीबारी नहीं थी, ये एक संदेश था। भारतीय सेना की आर्टिलरी ने उस सटीक लोकेशन को तबाह कर दिया जो भारत के खिलाफ साजिश का केंद्र बनी हुई थी। पाकिस्तान की तरफ से अब चीख पुकार मच चुकी है। उनकी तरफ से फायरिंग की कोशिश हुई, लेकिन भारतीय जाबाजों ने मशीन गन्स और मोर्टार से ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि पाकिस्तानी रेंजर्स को अपनी पोस्ट छोड़कर भागना पड़ा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की यह आक्रामक रक्षा नीति, ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी, यह साफ करती है कि अगर आप हमारी सीमा में एक ड्रोन भेजेंगे तो हम आपकी पोस्ट को ही नक्शे से मिटा देंगे। यह 1947 या 1999 नहीं है, यह 2026 है, जहां टेक्नोलॉजी और ताकत दोनों भारत के पास हैं। अब जरा बात करते हैं उस तकनीक की जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले कुछ सालों में ड्रोन एक बड़ी चुनौती बनकर उभरे थे। लेकिन आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके पास अपना खुद का एंटी ड्रोन डोम है। डीआरडीओ और भारतीय निजी कंपनियों ने मिलकर ऐसे सिस्टम तैयार किए हैं
जो 360 डिग्री सुरक्षा देते हैं। आज जो ड्रोन गिराए गए उनमें से कुछ तो हाइब्रिड ड्रोन थे जिन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भारत के सॉफ्ट किल और हार्ड किल सिस्टम ने कमाल कर दिया। सॉफ्ट किल सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स ने उन ड्रोन्स का संपर्क पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं से तोड़ दिया। हार्ड किल इसके बाद एंटी ड्रोन गन्स ने लेजर बीम के जरिए उनके सर्किट को हवा में ही भून दिया। पाकिस्तानी सेना जो आज भी चीन के दिए हुए सस्ते और घटिया ड्रोन्स पर निर्भर है, वो भारत की इस नेक्स्ट जेन वॉरफेयर के सामने बेबस नजर आ रही है। आज की घटना ने साबित कर दिया है कि चीन की तकनीक भारत के आत्मनिर्भर भारत के सामने टिक नहीं सकती। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है? जब उनके देश में आटे की किल्लत है, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं और देश डिफॉल्ट होने की कगार पर है, तो वे भारत से पंगा क्यों ले रहे हैं? इसका जवाब बहुत सरल और कड़वा है। पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना अपनी जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए हमेशा कश्मीर और भारत का राग अलापति है। आज 2026 में जब पाकिस्तान में गृह युद्ध, सिविल अनरेस्ट जैसे हालात हैं, वहां की सेना को अपनी प्रासंगिकता, रेलेवेंस बनाए रखने के लिए बॉर्डर पर तनाव चाहिए। ये जो ड्रोन भेजे गए, इनका मकसद सिर्फ हथियार भेजना नहीं था। इनका मकसद था भारत को उकसाना, ताकि बॉर्डर पर गोलाबारी हो और पाकिस्तानी मीडिया अपनी जनता को दिखा सके कि देखो, भारत हम पर हमला कर रहा है। लेकिन अफसोस, उनका यह दाम भी उल्टा पड़ गया। भारत ने बड़ी ही समझदारी और सटीकता से सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया। पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी थू-थू हो रही है। FATF की तलवार पहले ही लटकी हुई थी और अब भारत के पास इन ड्रोन्स का मलबा है, जो पूरी दुनिया के सामने सबूत बनकर चीख कर गवाही देगा कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। दोस्तों, इस घटना पर दुनिया की नजर भी टिकी हुई है। अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देश जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साझेदार हैं, वे जानते हैं कि इस क्षेत्र में शांति का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। आज की घटना के बाद कूटनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। भारत जल्द ही संयुक्त राष्ट्र UN में इन सबूतों को पेश कर सकता है। जो ड्रोन गिराए गए हैं, उनकी चिप्स और डेटा रिकवरी से यह साफ हो जाएगा कि इनका रूट क्या था और इन्हें किस पाकिस्तानी अफसर ने लॉन्च किया था। आने वाले दिनों में हमें बॉर्डर पर और भी सख्ती देखने को मिल सकती है। भारत सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते, और आज का यह भयंकर सबक उसी नीति का हिस्सा है। सेना प्रमुख ने साफ कह दिया है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी हरकतों पर लगाम नहीं लगाई तो जवाब अकल्पनीय, अनइमेजिनेबल होगा। इसका मतलब साफ है, हम अपनी शर्तों पर, अपने समय पर और अपने चुने हुए तरीके से जवाब देंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की वो बड़ी खबर जिसने सरहद पार खलबली मचा दी है। भारत अब चुप बैठने वाला देश नहीं है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी शांति को कमजोरी समझने की भूल करेगा तो उसे वही अंजाम भुगतना होगा जो आज पाकिस्तानी ड्रोन्स और उनकी चौकियों ने भुगता है। हमारे जवान -डिग्री तापमान में, घने कोहरे के बीच और रेगिस्तान की तपती गर्मी में जागते हैं ताकि हम और आप चैन की नींद सो सकें। आज का यह वीडियो उन वीर जवानों को समर्पित है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को पाकिस्तान के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए या फिर कूटनीतिक दबाव बनाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद और वंदे मातरम लिखना ना भूलें। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर भारतीय तक यह गर्व करने वाली खबर पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि देश की सुरक्षा से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर आप मिस न करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।